मैं हूं भूपिंदर और आप देख रहे हैं द बीएमएस शो। दोस्तों, भारत में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कौन से सबसे ज़रूरी काम हैं, ये मैं अपने कुछ एपिसोड्स में कवर कर रहा हूं। पिछले एपिसोड में मैंने कवर किया था देश की कानून व्यवस्था। इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकारी तंत्र। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकारी तंत्र में सभी डिपार्टमेंट आ जाते हैं। पुलिस, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवेज, सरकारी बस कंपनियां, बिजली, पानी, गैस, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूनिसिपैलिटी और अनगिनत दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी कंपनियां भी। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि पूरी इंडिया में लगभग सारे सरकारी विभाग कितने इनएफिशिएंट हैं और कैसे उनमें रिश्वतखोरी है। उनकी रिश्वतखोरी से पब्लिक का जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ डिजिटल कर दिया है और सिस्टम में कई सुधार भी किए हैं, पर ये अफसर फिर भी नहीं रुक रहे और नए नए तरीके निकाल कर जहाँ कहीं मौका मिलता है किसी न किसी तरह से रिश्वत खाने में लगे हुए हैं। और ये सिर्फ रिश्वत ही नहीं लेते, बल्कि रिश्वत ज़्यादा से ज़्यादा निकलवाने के लिए पहले जो ये हरास करते हैं, पूछो ही मत। आदमी को नरक का एहसास करा देते हैं। हर आदमी इनकी इस रिश्वतखोरी से परेशान है। अब ज़रा इन माशियों की इनएफिशिएंसी या यूं कहो कि उनकी काम चोरी की बात करते हैं। आज उनकी काम चोरी की वजह से शहर भर में चारों ओर क्या देखने को मिल रहा है। इनएफिशिएंट पुलिस की वजह से बढ़ते क्राइम, ट्रैफिक पुलिस का सड़कों से लगभग गायब रहना जिससे ट्रैफिक की बुरी हालत, और अगर ट्रैफिक पुलिस है भी तो वो रिश्वत लेने के लिए। ये बिना वजह से गाड़ियों को रोकेंगे, उनके पेपर चेक करेंगे और अगर किसी के पास पूरे पेपर नहीं है तो रिश्वत। ये कर रही है ट्रैफिक पुलिस। सड़कों पर आवारा कुत्ते, गाय, बंदर, गाय कुत्ते सड़कों पर ही पॉटी कर रहे हैं और ये अफसर सो रहे हैं। बसों की हालत और बस सर्विस की हालत बहुत ही खराब है। खराब सड़कें और फुटपाथ, चारों ओर धूल और गंदगी, सड़कों के किनारे और शहर में हर तरफ रेहड़ी वाले। लगभग आधी सड़क तो इन रेहड़ी वालों ने घेर रखी है। ग्रीनरी पर कोई फोकस नहीं। लोगों द्वारा सरकारी जमीन का एनक्रोचमेंट, शहर भर में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट चल रही है। पुलिस वाले आते हैं, रिश्वत खाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। इस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट की वजह से शहर एक कंक्रीट जंगल सा बना हुआ है, यानी कि बिना किसी तरतीब के या प्लानिंग के पूरा शहर आंखों की किरकिरी बनकर रह गया है। इतना बुरा हाल है कि ऐसे एग्जाम्पल गिनवाते गिनवाते शायद कई दिन लग जाएंगे। दोस्तों, आज हर आदमी सरकारी अफसरों की इस रिश्वतखोरी और काम चोरी से परेशान है। ये सब यहीं तक ही नहीं, इससे एंटरप्रेन्योर तबके के लोग भी निराश हैं। सरकारी विभागों की वजह से उनके प्रोजेक्ट्स लेट हो जाते हैं और कई बार उनकी हरासमेंट की वजह से ये एंटरप्रेन्योर अपने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद कर देते हैं। इनकी इसी हरासमेंट की वजह से मोस्टली लोग एक नंबर का काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको इन सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये सरकारी विभाग उनको बेइंतहा हरास करेंगे और इसके अलावा रिश्वत भी लेंगे। जिन लोगों को देश का तंत्र चलाने और देश की प्रगति के लिए रखा हुआ है, वही लोग पब्लिक का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और विडंबना देखिए कि इनको कोई निकाल भी नहीं सकता। ये लोग पूरे रूप से देश के लिए विलन है और इनका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। यही कारण है कि हमारा भारत वहीं का वहीं है, जबकि अन्य देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो मेरा मानना है कि वो तरक्की केवल मुट्ठी भर लोगों की है, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग गलत ढंग से अपना काम करवाने में माहिर होते हैं, जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। और इसीलिए सामान्य लोग वहीं के वहीं हैं। अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब। हमें इस राक्षसी समस्या को ठीक करना ही होगा, जो चुपचाप और पूरी ढीठता से हमारे देश की प्रगति को खा रही है। तो दोस्तों, मेरे विचार से सरकार का दूसरा सबसे ज़रूरी काम यही बनता है। अब इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो देखेंगे कि प्राइवेट कंपनियों में रिश्वतखोरी नहीं होती और ना ही वहाँ पर इनएफिशिएंसी या काम चोरी है। प्राइवेट कंपनियों में किसी की रिश्वत लेने की हिम्मत ही नहीं। अगर कोई रिश्वत लेता है या उस पर रिश्वत लेने का शक भी है, तो उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। रिश्वत छोड़ो, अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, तब भी उसे निकाल दिया जाता है। और वहीं अगर सरकारी दफ्तरों में कोई रिश्वत ले रहा है या उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसे नहीं निकाला जा सकता।
क्योंकि वहाँ एम्प्लॉय को निकालने का बहुत ही लंबा, लगभग नामुमकिन सा प्रोसीजर है, जिसमें से ये एम्प्लॉय बड़ी आसानी से बच निकलता है। तो दोस्तों, यही है असली फ़र्क, और यही बनता है सरकार का दूसरा काम। वो ये कि सरकारी एम्प्लॉय को भी उसी तरह से टर्मिनेट किया जा सके जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले कर सकते हैं, जिससे सरकारी अफसर को नौकरी जाने का डर हो और रिश्वत या काम चोरी की सोचे भी नहीं। यानी कि हर सरकारी एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज ऐड कर दी जाए कि उन्हें ऐसे टर्मिनेट किया जा सकता है। दोस्तों, ये है सरकार का दूसरा काम, और इसके लिए सरकार हर दफ्तर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए, उसमें हायरार्की तय करे और रूल बनाए कि हर एम्प्लॉय को उसका इमीडिएट सुपीरियर कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, और यदि सुपीरियर अपने रिश्वतखोर एम्प्लॉय को मिलीभगत की वजह से नहीं निकालता, तो इस सुपीरियर को उसका सुपीरियर निकाल दे और ये हायरार्की ऊपर तक जाए, और अगर उस पूरे डिपार्टमेंट का हेड ही अपने रिश्वतखोर स्टाफ को नहीं निकाल रहा, तो फिर मिनिस्टर ऐसे हेड को निकाल। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई भी सरकारी अफसर रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं करेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। इससे हर सरकारी डिपार्टमेंट ठीक काम करेगा, लोगों की सरकारी विभागों से जुड़ी हर समस्या दूर होगी और देश बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार में संबंधित लोग एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने वाली ये क्लॉज जल्द से जल्द लेकर आएं, ताकि ये सरकारी अफसर नौकरी जाने के डर से रिश्वत लेना बंद कर दें और काम भी ठीक करें और जनता सुख की सांस ले। ऐसा हो जाने से हर आदमी अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा पाएगा और लोग और देश दोनों तरक्की करेंगे। दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगे कि मेरे विचार देश और लोगों के लिए ठीक हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जाए। अच्छा दोस्तों, फिर मिलूंगा अपने अगले विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।